कार्टून टेल्स। सोने का फ्रॉक और चांदी का केक। अनीका अपनी माँ पूजा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूजा पूरी तरह से अकेली हो गई थी और वो अपना सारा ध्यान अपनी बेटी अनीका पर ही देती थी। अनीका शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करती थी। वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। अनीका के स्कूल से चले जाने के बाद पूजा घर का सारा काम खत्म करके अपने घर के पास ही एक छोटा सा दुकान खोलकर इसमें समोसे बेचने का काम किया करती थी। पूजा को बहुत ही अच्छा समोसा बनाना आता था। पति के गुजर जाने के बाद पूजा का समोसा बेचना ही कमाई का एक जरिया था और इसी तरह उसके घर का गुजारा चलता था। वहीं दूसरी तरफ अनीका के स्कूल में अनुष्का नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई बेटी थी और बहुत ही ज्यादा घुमंडी और बदतमीज लड़की थी। वो हमेशा अनीका को परेशान करती रहती थी। ये देखो, समोसे वाली की बेटी भी इतने बड़े स्कूल में पढ़ने आई है। घर में रहकर तू अपनी माँ के साथ समोसे बेचा कर। ये पढ़ाई लिखाई तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। ये बोलकर अनुष्का अपनी सहेलियों के साथ हंसने लगती है। अनुष्का, कौन सा काम हमारे बस का है और कौन सा काम हमारे बस का नहीं, ये बताने वाली तुम कौन होती हो? तुम बस अपनी पढ़ाई की फिक्र करो, जो इतने ऐशो आराम के बावजूद भी हर सब्जेक्ट में 0 लेती हो। इतने में क्लास में टीचर भी आ जाती है। सबका होमवर्क चेक करने के बाद टीचर अनुष्का की खूब डांट लगाती है। अनुष्का, तुम आज फिर होमवर्क करके नहीं आई हो। अनुष्का, पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान लगाया करो। तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती हो। अरे इस अनीका को देखो, बेचारी के तो पापा भी नहीं है, फिर भी पढ़ाई में कितनी अच्छी है। तुम्हारे पास तो हर चीज की सहूलत है, फिर भी ये हाल है। मैं लास्ट बार तुम्हें समझा रही हूँ, अगर इस बार भी तुम्हारे मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। सॉरी मैडम, पापा को कुछ मत बताइएगा। मैं आज के बाद दिल लगाकर पढ़ाई करूंगी। अनुष्का की ये बातें सुनकर अब सब बच्चे हंसने लगते हैं। ये देखकर अनुष्का को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आज इस समोसे वाली की वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा है। अरे मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ाई लिखाई की भी कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन अब मैं इस समोसे वाली को सबक सिखाए बगैर नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब अनीका स्कूल से वापस आती है तो रास्ते में अनुष्का अपनी कुछ सहेलियों के साथ खड़ी होती है और वो अनीका को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। अरे अनुष्का, तूने मुझे धक्का दिया, मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी। अरे जा जा, मैंने तुम्हें धक्का वक्का नहीं दिया, समझी? खुद को चलना आता नहीं है, आई बड़ी शिकायत करने वाली। तुम ही बताओ फ्रेंड्स, क्या मैंने इस समोसे वाली को धक्का दिया? नहीं नहीं अनुष्का, कोई धक्का नहीं दिया। सुन लिया तुमने, मैंने तुम्हें कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे जाकर बता दे। तेरी इन बातों पर कोई यकीन नहीं करने वाला, समझी? ये सुनकर सभी लड़कियां अनीका पर हंसने लगती हैं। अनीका को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब तू मुझे यहाँ खड़ी खड़ी घूर क्यों रही है? चल निकल यहाँ से। अनीका कुछ भी बोले बगैर उधर से चली जाती है। अरे इसके तेवर तो देखो, समोसे वाली, कितनी अकड़ है इसमें। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसे जमीन पर लाकर ना पटका तो मेरा नाम भी अनुष्का नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अनुष्का का जन्मदिन आता है। अनुष्का के घर वाले घर को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट करते हैं। जब अनुष्का सोकर उठती है तभी सब लोग अनुष्का को विश करने आते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनुष्का, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाओ, कितनी अच्छी सजावट कराई आपने मॉम। बेटा ये तो कुछ भी नहीं है। आज शाम हम अपनी लाडली बेटी के लिए इतनी शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। अब तुम जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, और अगर तुम चाहो तो अपनी दोस्तों को पार्टी पर इनवाइट कर सकती हो। अनुष्का तैयार होकर स्कूल चली जाती है। अरे अरे सुनो सब लोग,
आज शाम को मेरे घर में बर्थडे पार्टी है और मेरी ये बर्थडे पार्टी शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम सब आज रात पार्टी पर जरूर आना। ओए समोसे वाली, तुम भी जरूर आना। ठीक है अनुष्का, मैं आ जाऊंगी। सुनो, जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल जरूर कर लेना। शाम को अनीका अच्छे कपड़े पहनकर अनुष्का की बर्थडे पार्टी पर जाती है। वाओ, कितनी अच्छी और शानदार पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहां पर अनुष्का आ जाती है। क्यों गुमसुम, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी तुमने जिंदगी में क्या सपनों में भी नहीं देखी होगी। और हाँ सुनो, अब तुम आ ही गई हो तो खाना खा कर जाना। और ये जो तुम्हारे हाथ में घटिया सा सस्ता गिफ्ट है ना, इसको डस्टबिन में डाल देना। मुझे तुम जैसे गरीब और छोटे लोगों के हाथ से गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर अनुष्का वहां से चली जाती है। अनीका को अपनी बेइज्जती होने पर बहुत दुख होता है। थोड़ी ही देर में अनुष्का केक काटती है और सभी को केक देती है। अनीका कोने में दूर खड़ी देखती रहती है। तभी अनुष्का केक का एक टुकड़ा लेकर अनीका के पास आती है। अनीका, ये लो केक खा लो। तुम्हारा तो बहुत दिल कर रहा होगा ना? तुमने तो कभी इतना महंगा केक खाया भी नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, आज खा लो। अनीका जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाती है, अनुष्का केक को हाथ से छोड़ देती है और वो जमीन पर गिर जाता है और अनुष्का इसे पांव से मसल देती है। ओहो, ये केक तो जमीन पर गिर गया। तुम एक काम करो, ये केक जमीन से उठाकर खा लो। बहुत हो गया अनुष्का, मैं गरीब जरूर हूँ, कुत्ता नहीं, समझ गई? अरे रे 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 रे, ज्यादा बकवास नहीं करो, समझी? आज मेरा जन्मदिन है, तो जो खुद के जन्मदिन पर एक टॉफी भी नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद करती है मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चल भाग यहाँ से, भिखारन कहीं की। अनुष्का, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम देख लेना, मैं अपने इस जन्मदिन पर तुमसे भी ज्यादा बड़ा केक मंगवाऊंगी। तुम भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद देख लेना कि मैं इस बार अपना जन्मदिन किस तरह धूमधाम से मनाती हूँ। केक तो दूर, तुम्हारे घर में चॉकलेट ही आ जाए बहुत है। ये सुनकर अनीका गुस्से से रोते हुए घर आ जाती है। अनीका को गुस्से में देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या बात है अनीका बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? माँ, तुम मेरा जन्मदिन कभी नहीं मनाती हो, इसलिए सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ, कुछ दिन के बाद मेरा जन्मदिन है, क्या इस बार मेरे जन्मदिन पर एक अच्छी सी फ्रॉक और बड़ा सा केक लाकर दे सकती हो क्या? मैं भी अपनी दोस्तों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरी माँ भी किसी के माँ बाप से कम नहीं है। आप मेरे लिए केक और फ्रॉक लेकर आओगी ना? बस इतनी सी बात पर मेरी लाडली बेटी ने मुंह बना रखा है। देखना, इस बार अपनी लाडली बेटी का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए प्यारा सा फ्रॉक भी लेकर आऊंगी और बड़े मजे वाला केक भी। अब हंस के दिखाओ मेरी लाडली बेटी। फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अनुष्का अनीका से कहती है, अरे ओ समोसे वाली, आज तो तेरा बर्थडे है ना? और तुझे अपनी शर्त याद है ना, या भूल गई? मुझे बहुत अच्छे से याद है अनुष्का। आज मेरी माँ को बहुत ज्यादा समोसे का ऑर्डर मिला है और इसके बाद मेरी माँ बहुत ज्यादा पैसे लेकर आएगी और फिर उन पैसों से मेरे लिए एक प्यारी सी फ्रॉक और बड़ा सा केक लेकर आएगी। और शाम को तुम सब मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आना और शाम को केक खा कर जाना। वहीं दूसरी तरफ अनीका की माँ बहुत सारे समोसे बना रही होती है, लेकिन समोसे लेने वाली अनुष्का की माँ होती है। अनुष्का अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, अरे मामा, आपने किसी को समोसे का ऑर्डर दिया है क्या? मामा, ये छोटे और गरीब लोग बहुत ही घटिया और गंदे समोसे बनाते हैं। इनके समोसे खाकर आप बीमार पड़ सकती हो। मामा, आप ये समोसे का ऑर्डर मना कर दो। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर के बाद पूजा समोसे लेकर आती है। ये लीजिए मैडम, आपके गर्मा गर्म समोसे। अब मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे जल्दी घर जाना है। किस बात के पैसे बीबी? अरे जा जा,
मुझे तेरे घटिया क्वालिटी के समोसे खाकर बीमार नहीं पड़ना है। मैं तो बस बड़े और महंगे रेस्टोरेंट के समोसे ही खाती हूँ। जा ले जा यहाँ से अपने समोसे। नहीं मालकिन, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। मुझे उसके लिए एक फ्रॉक और केक लेकर जाना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। प्लीज मालिकन, ये समोसे ले लीजिए। ये मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं। यकीन ना हो तो आप खा के देख लीजिए। प्लीज मालिकन। अरे तुम तो गले ही पड़ गई हो। जब एक बार मना कर दिया तो कर दिया, समझ में नहीं आता क्या? अरे रामू काका, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। ये सुनकर पूजा उदास होकर समोसों की टोकरी लेकर वापस निकल पड़ती है। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की खुशी को कैसे पूरा करूंगी? एक काम करती हूँ, मैं गली गली जाकर इन समोसों को बेच लेती हूँ। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और पूजा के सारे समोसे गीले हो जाते हैं। हे भगवान, आपसे मेरी बेटी की जरा सी खुशी भी नहीं देखी जा सकती, जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तभी वहां पर एक परी आती है और बोलती है, अरे तुम्हारे समोसे तो बहुत ही मजेदार और लजीज दिखाई दे रहे हैं। मुझे बहुत ही सख्त भूख लगी है। क्या तुम मुझे ये समोसे दे सकते हो? माफ करना परी जी, ये समोसे आपके खाने के लायक नहीं हैं। ये बारिश में भीग गए हैं। एक मिनट रुको, अब बताओ। तभी परी जादू से सभी समोसों को ताजा कर देती है। अरे ये समोसे तो फिर से गर्मा गर्म ताजे हो गए। परी जी, ये लीजिए, समोसे खा लीजिए। तभी परी उधर बैठकर पूजा के सारे समोसे खा लेती है। पूजा माँ, तुम्हारे समोसे तो बहुत ही ज्यादा मजे के थे। मुझे बहुत ही पसंद आया। अब मैं तुम्हारी दुकान पर रोज ही समोसे खाने आया करूंगी। तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं परी जी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। फिर पूजा माँ परी को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद परी बोलती है, मैंने तुम्हारे हाथ के समोसे खाए हैं। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है मैं तुम्हारी मदद करूं। और वैसे भी आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है तो पार्टी तो बनती है। मुझे अपने साथ ले चलो, आज की पार्टी मेरी तरफ से। और फिर माँ परी को अपने साथ घर ले आती है। अनीका बेटा, ओ अनीका बेटा, ये देखो तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें मिलने कौन आया है। ओ वाह माँ, परी, आपने मुझे परी से मिलवा दिया। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। अनीका, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो तुम्हारा छोटा सा जन्मदिन का तोहफा। तभी परी अनीका को जादू से बहुत ही प्यारी सोने की एक फ्रॉक देती है और फिर वहाँ ही जादू से एक बहुत ही प्यारा चांदी का केक आ जाता है। कुछ ही देर के बाद अनुष्का अपनी सहेलियों के साथ अनीका के घर आती है और इतनी आलीशान पार्टी देखकर हैरान रह जाती है। अरे अनीका, ये सब तुमने किया है? अरे नहीं अनुष्का, ये सब तो मेरी परी दीदी ने किया है। और हाँ अनुष्का, मेरे जन्मदिन पर केक कटिंग के बाद खाना पीना, नाच गाना सभी कुछ है, तो आराम से एंजॉय करके जाना। तभी परी वहाँ आ जाती है और अनुष्का से बोलती है, अनुष्का, अनीका तुम्हारे ही जैसी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब है तो इंसान नहीं है। वो भी तुम्हारी ही तरह अपनी माँ की लाडली है। तुम्हें इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सब अपने अपनों के लिए खास ही होते हैं। तुम्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। उस दिन के बाद अनीका और अनुष्का अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सब मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।